है दादा, अब ऊपर वाले पे मेरे को एकदम भरोसा था कि वो मेरे सन पक्के की आई के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। अब दादा सच्ची बोलता है गणपत चप्पल, वो ये मेरा पक्का है ही नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसकी शक्ल तो हूबहू आपके बेटे प्रकाश से मिलती है। दादा इसके लिए मेरे को संशय हुआ ना, अभी एकदम खातिर पड़ गई ना, ये हमारा पक्का है ही नहीं बोल के। पाटिल साहब, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? वो दादा मैं आपको दिखाता है, देखो आपको वो फोटो दिखाया था मैं। ये देखो दादा, ये उसके सर के ऊपर ऐसा घाव का निशान है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? और लाश के उधर देखो दादा, उसके बैठे के ऊपर ऐसा निशान नहीं है। हमारा पक्का बचपन से लय शरारती दादा। एक दिन वो वैसा पेरू के झाड़ पे जब चढ़ा, पेरू के साथ वो भी बेचारा नीचे गिरा। ऐसा धक करके पड़ा सर के बल पे, ऐसा चिराया खून खून खून। तब से उसके सर के ऊपर ऐसा निशान है दादा, उधर निशान नहीं है दादा। पाटिल साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाश आपके बेटे की नहीं? हो भाई दादा, 100% हमारे पक्के की नहीं है दादा। अभी मैं जाऊँ दादा, मेरे को पुणे जाने का है, मेरी माता को ये बात बताने का है। जब से ये पक्के का बात हुआ है दादा, उसने गणपति पानी के अंदर रखा है, वो लय खुश हो जाएगी दादा। मैं पुणे जाके आऊँ क्या? जा सकते। अरे देव तुम तो बोलो सर दादा। पोस्टमार्टम के लिए भेजो इसे। कमाल की बात है जामदाड़े, हमें एक लावारिश लाश मिलती है पहले, फिर इसके अचानक तीन दावेदार खड़े हो जाते हैं और लाश गायब। एक एक करके वो सारे दावेदार भी गायब। लेकिन वो बूढ़ा पाटिल, उसने तो अचानक पलटी खाया। मुझे लगता है सर वो झूठ बोल रहा था। डोंट वरी जामदाड़े, मैंने रावल को उसके पीछे लगा दिया है। वो बूढ़ा पाटिल सच बोल रहा है या झूठ, रावल हमें आके रिपोर्ट कर ही देगा। लेकिन सर अब आपको क्या लग रहा है, वो लाश असल में किसकी है? देखो जामदार, वेरोनिका का भाग जाना यह साबित करता है कि वो लाश जोसेफ डिकोस्टा की नहीं है। पाटिल साहब ने खुद अपनी जुबानी कबूल किया है कि वो लाश उनका बेटा पक्के प्रकाश नहीं है। बची तीसरी दावेदार सविता देशमुख, तो तुम जानते हो कि उनका किडनैप पहले ही हो चुका है। सर मुझे तो लगता है उसे इसलिए किडनैप किया गया होगा कि वो लाश को क्लेम ना कर सके। जानदाड़े, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। लाश तो पहले ही चोरी हो चुकी है, तुम जानते हो। फिर मिसेस देशमुख को किडनैप क्यों किया गया? ये है अहम सवाल कि उनका किडनैप क्यों किया गया। ये बात जानदाड़े उनके घर पर जाकर ही हमें पता चलेगी कि मिसेस देशमुख का किडनैप क्यों हुआ और वाकई में वो लाश महेश देशमुख की है या नहीं। तो वाकई में मिस्टर महेश देशमुख के नाम का पासपोर्ट है। अब
मैं यकीन के साथ कह सकता हूं जामदाड़े कि वो लाश भी गायब करवाने वाला यही महेश देशमुख है। लेकिन मिसेस देशमुख को किन लोगों ने किडनैप किया होगा और क्यों? इसका जवाब तो जामदाड़े हमें सविता देशमुख के मिलने के बाद ही मिलेगा। और मुझे नहीं लगता मिसेस देशमुख हमें जिंदा मिलेगी। उनकी भी लाश हो सकता है कहीं हमारा इंतजार कर रही हो। सर। हाँ रावल बोलो। तो बूढ़ा पाटिल तुम्हें चकमा देकर भाग गया ना? आपको कैसे पता सर? मुझे अंदाजा तो बहुत पहले ही लग गया था कि वो बूढ़ा पाटिल झूठ बोलता है, लेकिन यहाँ आने के बाद और इस तस्वीर के मिलने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। लेकिन अब महेश की लाश किसके हवाले करेंगे? पता नहीं, देखते हैं, सोचते हैं। क्या हुआ सर? बेहोश। लेकिन ये यहाँ कैसे आई? ये तो उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि ये यहाँ कैसे आई। मैंने कहा ना इंस्पेक्टर विजय, मैं कुछ नहीं जानती कि वो लोग कौन थे जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। लेकिन मिसेस देशमुख, वो लोग चाहते क्या थे? पता नहीं सर। उन्होंने आपसे कुछ पूछने की, कुछ जानने की कोशिश नहीं की? जब मेरा किडनैप हुआ तब उन लोगों ने मुझे गाड़ी में बेहोश कर दिया था, और जब मैं होश में आई तो मैं पुलिस कस्टडी में थी। कमाल है। आपके कहने का मतलब है कि आप ये पूरे अरसे बेहोश ही रही, राइट? जी हाँ इंस्पेक्टर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस बेहोशी के आलम में वो लोग मुझे कहीं ले भी गए थे या ऐसे ही सड़क पर फेंक दिया। नॉट अंडरस्टैंडिंग मिसेस देशमुख, फिर आपको किडनैप, आपको अगवा करने के पीछे कारण क्या था, उनका मकसद क्या था? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है वो लोग मेरे पति की लाश को छीनना चाहते थे। वो लड़की, वो बूढ़ा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब चक्कर क्या है। मिसेस देशमुख, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो लड़की वेरोनिका मारी जा चुकी है और वो बूढ़ा पाटिल अचानक गायब हो चुका है। क्या? जी हाँ, मतलब ये है कि इन सारी चीजों से ये साबित होता है कि वो लाश और किसी की नहीं बल्कि आपके पति मिस्टर महेश देशमुख की है, जिसे कुछ लोग सिर्फ हथियाना चाहते थे। अगर क्यों? यही तो हम जानना चाहते हैं। काश मुझे ये सब पता होता इंस्पेक्टर साहब, तो मेरे पति के शव का यूं अनादर तो ना होता। मैं उनके शव का अंतिम संस्कार कर पाती। पता नहीं उन लोगों ने मेरे पति के शव का क्या किया होगा। नहीं मिसेस देशमुख, आपके जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपके पति की लाश, मिस्टर महेश देशमुख की लाश हमें मिल चुकी है। जी हाँ, अगर आप चाहें तो अपने पति की लाश पर आप क्लेम कर सकती हैं। आप तो जानते हैं, जब तक शव के अंतिम संस्कार नहीं हो जाते उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे मेरे पति का शव दे दीजिए ताकि मैं उनका अंतिम संस्कार कर पाऊं। उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। श्योर। जामदाड़े साहब, इनके पति की लाश इनके हवाले की जाए। यस सर। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरे पति के शव को मेरे हवाले कर दिया। थैंक यू। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है मैडम, दिस इज आवर ड्यूटी। हम रक्षक हैं मैडम, प्लीज।
डियर हस्बैंड, अब तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी और मुझे भी। अरे बाबा, पर मेरे को क्या मिलेगा? धर्मेश तुम? हाँ, मैं। मेरे हाथों अपने पति का खून करवा दिया, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैंने कहा ना कि वो 10 करोड़ के हीरे महेश की लाश में है। नहीं, अब इस लाश में कंकड़ भी नहीं है। ओह, इसका मतलब कि तुम वो हीरे पहले से निकाल चुके हो। मैं ले जा चुका हूं? हाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल में बेईमानी आ चुकी है और मुझे तो लगता है कि मेरे पति की लाश को भी तुमने ही गायब करवाया था। बेईमानी मेरे दिल में नहीं, तुम्हारे दिल में आई थी, इसलिए तो लाश को क्लेम करने के लिए तुम अकेली चली गई, मुझे बताया भी नहीं। और अगर वो लाश मैंने गायब करवाई होती तो मैं वहां बूढ़े के गेटअप में क्यों आता? इसका मतलब है कि कोई और हीरे ले जा चुका है, और हीरे निकालने के बाद उसने इसलिए तो लाश को फेंक दिया। लेकिन वो हीरे उसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि वो हीरे कहाँ हैं। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो हीरे है कहाँ? सलीम तुम? हाँ, मैं तुम्हारा ड्राइवर सलीम। ओह, तो वो लाश गायब करने वाले तुम ही थे? ठीक पहचाना। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि महेश की लाश में हीरे हैं? वो इसलिए कि परसों रात मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुनी थी। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे पता लगा कि तुम लोगों ने महेश का कत्ल कर दिया है और उसकी बॉडी में कहीं हीरे छुपे हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि वो 10 करोड़ के हीरे मुझे मिलने चाहिए। तो उस लड़की को भी तुम ही ने वहां भेजा था? हाँ, मैंने ही भेज दी, लेकिन उसको मेरी नियत पर शक हो गया, इसलिए मैंने उसको भी। जब मैं अपनी जान का कत्ल कर सकता हूं तो तुम क्या हो? बताओ हीरे कहाँ हैं? बताती हूँ कि हीरे कहाँ हैं। बताओ। वो अंगूठे में। अंगूठे में? हाँ, वो महेश के दाएं हाथ का अंगूठा नकली है और हीरे उसी में है। अरे, इसमें तो हीरे है ही नहीं। ये तो माइक्रोफोन है। ठीक पहचाना मिस्टर धर्मेश, ये माइक्रोफोन ही है जिसके जरिए ना ही मैंने आप लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनी है, बल्कि उन सारी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड भी किया। लेकिन वो हीरे कहाँ हैं? मेरे पास। क्या है ना सविता देशमुख, जब आपके हाथ वो लाश हमने हवाले की थी, उसके पहले ही मैंने उसमें से हीरे निकाल दिए थे। मगर आपको कैसे पता चला कि हीरे अंगूठे में है? वेरी सिंपल। तो मैं इस घर की तलाशी ले रहा था, मुझे इस घर में एक ऐसी तस्वीर मिली जिसमें मिस्टर महेश देशमुख थे, लेकिन एक अहम चीज, उनके एक हाथ में अंगूठा नहीं था, जबकि मिसेस देशमुख लाश के हाथ में अंगूठा था। मुझे आप लोगों का सारा गंदा खेल समझ में आ गया। That's it। और मिस्टर धर्मेश उर्फ पाटिल साहब, मराठीत एक म्हण आहे, तुम्हाला माहितीच असेल, जसं दिसतं तसं नसतं, म्हणूनच जग फंसता। आपको और मिसेस सविता देशमुख, आपको महेश देशमुख के कत्ल के इल्जाम में, और सलीम तुम्हें मैं रनका के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। मैं, यू ऑल अंडर अरेस्ट।